Hey everyone, one of the most common queries that I often get is that I am not able to lose weight. आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम यूजुअली कंडक्ट करते हैं। उन मिस्टेक्स की वजह से आप इफ़ेक्टिवली वेट लूज़ नहीं कर पाते। इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप ट्रैकिंग ही ठीक से वेट की नहीं कर पाती है। अगर आप वेट ट्रैक नहीं कर रहे हैं, सम पीपल फील कि हाँ इसमें टाइम जाता है, या फिर आपको लगता है डीमोटिवेट हो जाओगे अगर वेट बढ़ा हुआ दिख गया कुछ ग्राम्स भी। सो अगेन यू फील वेट ना चेक करना ही ठीक है, या आउट ऑफ इग्नोरेंस कई लोग वेट चेक नहीं करते हैं। सो जस्ट इमेजिन अगर आपने ट्रैकिंग ही नहीं कर रहे हो तो जस्ट विद द इंस्टिंक्ट दैट यू हैव कि अच्छा लग रहा है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैक इन अ राइट वे। सिमिलरली आप वेट अपना चेक कर रहे हो, अगेन दैट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स, दैट इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर टू जज कि आपका इफेक्टिवली वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज कई बार मुझे मेरे क्लाइंट्स हैं बोलते हैं कि वेट नहीं कम हुआ वेइंग स्केल पे। सो ऑलवेज टेल देम कि अगर आप अपना बीएमआई चेक करते हैं, विच मीन्स नॉर्मली भी अगर आपके पास बीएमआई चेक करने के लिए नहीं है, आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप हमारे पास इंच तो आप चेक कर सकते हो ना इंच टेप से। तो वो आप चेक करते हो, सो यू विल सी कि अगर आपका फैट लॉस हो रहा है, आपका इंचेस में रिडक्शन हो रहा है, बट यू गेनिंग योर मसल, तो उस वजह से भी आप देखोगे वेट में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, वेट लॉस नहीं हो रहा होगा। बिकॉज मसल मास आप जब गेन करते हो तो अगेन आपका वेट तब भी बढ़ता है। सो लाइकवाइज आपका वेट नहीं बढ़ हुआ, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, डजंट मीन कि आपका कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। आपका अपीयरेंस में अगर इंचेस में चेंजेस आ रहा है, अगर आपके आप मेजर कर रहे हो फैट लॉस हो रहा है, सो दैट इज़ समथिंग विच यू वांट, और हमें लगता है कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, तो सिर्फ आप गलत तरह से ट्रैक कर रहे हो या ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप वेट लूज़ नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक इट द राइट वे, चाहे वो इंचेस के फॉर्म में हो, चाहे वो वेट का मेजरमेंट हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड रीज़न वाई यू नॉट एबल टू लूज़ वेट, कई बार क्या होता है मैंने लोगों को देखा है खा ही नहीं रहे होते हैं, बिकॉज यू फील कि खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा। सो इन एन अटेम्प्ट टू रिमेन ऑन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, बहुत कम खा रहे होते हैं, एक या मैक्सिमम दिन के 2 मील्स, एंड यू फील कि वेट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन होता है नहीं ऐसा। अब पूछिए मुझसे ऐसा क्यों नहीं होता है। बिकॉज आपका जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है अगर, क्योंकि आप खा नहीं रहे हो, राइट। तो आपका बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रीक्वेंटली अपने मील्स ले रहे हैं। सेकेंड मिस्टेक इसी के साथ जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो करते हैं, ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि अच्छा फ्रीक्वेंटली खाना है, ये बताया वेट रिड्यूस करने के लिए, तो ज़्यादा ही खाने लग जाते हैं। दे टेंड टू चूज़ रॉन्ग फूड ऑप्शंस। अब आप बिस्किट नमकीन इस तरह के मंचिंग खाने लग जाओगे, पॉपकॉर्न, तो वेट बढ़ेगा ही ना। सो ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हो, आप एक्सेसिव कैलोरीज ले रहे हो, कैलोरी वो वर्सेस वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं, तब भी वेट लॉस नहीं होगा। तो करना क्या है आपको, ना ही ओवर ईटिंग ना ही अंडर ईटिंग, आपको एक बैलेंस ट्राई करना है, जहाँ पे आप बैलेंस्ड मील्स ले रहे हो, तब आप देखोगे आप इफेक्टिवली वेट रिड्यूस कर पाओगे। बट इफ़ यू आर एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो या अंडर ईटिंग कर रहे हो, सो दैट विल कॉज द ट्रबल एंड यू विल नॉट बी इफेक्टिवली एबल टू लूज वेट। देन थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं, हमें लगता है कि हम जो नॉर्मल रोटी सब्जी दाल राइस पोहा उपमा, ये सब तो बोरिंग मील्स है, ये तो हम वैसे भी खाते थे, इससे थोड़ी वेट लूज हो पाएगा। सो नाउ वी स्टार्ट हैविंग लो फैट फूड्स, शुगर फ्री फूड्स, ज़ीरो कैलोरी फूड्स, ये सोचकर कि ये शायद बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी ल्योरिंग, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और हमें लगता है जो चीज़ बहुत ही डिफरेंट लग रही है, बहुत ही फैसिनेट लग कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो तो डेफिनेटली हेल्दी होने वाली है। बट ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी एन अवेयर कंज्यूमर। मैंने लेबल रीडिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो भी करी हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, हाउ टू एक्चुअली रीड लेबल्स। अगर कोई चीज़ लो फैट है, सो टू मेकअप फॉर द टेस्ट उसके अंदर शुगर कंटेंट ऐड कर दिया जाता है। अगर कोई चीज़ पे लिखा है शुगर फ्री है, जस्ट टू मेकअप फॉर द टेस्ट उसके अंदर फैट कंटेंट हाई कर दिया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ज़ीरो कैलोरी जिस पे लिखा होता है, आप लेबल्स रीड करिए, बिल्कुल भी ज़ीरो कैलोरी नहीं है, उसके अंदर शुगर्स भी हैं, फैट्स भी हैं, ट्रांस फैट्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, दैट इज़ नॉट हेल्दी। सो अगेन जितना हो सके प्रोसेस पैकेज फूड से दूर रहना है, बिकॉज आप इस तरह की चीज़ें लेते हो, फैट फ्री ड्रेसिंग्स या शुगर फ्री आइसक्रीम, ये सोच के कि ये बहुत हेल्दी है, सो दैट इज़ नॉट हेल्दी, दैट इज़ मार्केटिंग गिमिक, जो आपको फूड इंडस्ट्री अगेन दैट इज़ एन अटेम्प्ट टू कैप्चर योर आई बॉल्स, और आप
फैसिनेट हो जाते हो, सो आप उस ट्रैप में आ जाते हो और आप रादर और अनहेल्दी चॉइसेस में फॉर्म अप करना स्टार्ट कर देते हो, जिस वजह से वेट रिड्यूस नहीं हो पा रहा। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो इस तरह की मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं, क्लेम करते हैं कि ये हेल्दी हैं। आपके घर में जो आप खा रहे हैं, जो होल फूड्स है वही हेल्दी है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, वो आपकी शेल्फ लाइफ कम ही करेगा, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। ना ही आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही कोई आपकी मेडिकल इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं, रादर वो वर्स्ट ही होते हैं। द नेक्स्ट मिस्टेक, फोर्थ मिस्टेक जो आप करते हैं वो है, एक तरह के लोग होते हैं एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं बिकॉज उनको बहुत आलस आता है। हर तरह के एक्सक्यूज़ होते हैं, आज बहुत ज़्यादा काम है, आज कुछ नहीं है, छुट्टी है, तो बहुत लेज़ी फील हो रहा है, तो हर तरह का एक्सक्यूज़ होता है। वी फॉर्म एक्सक्यूजेज बिकॉज वी वांट टू स्टे इन आर कंफर्ट जोन। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हर किसी के लिए मुश्किल रहता है। वी टेंड टू रेजिस्ट चेंज, आई टोटली अग्री, बट वो हैबिट फॉर्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सो एक्सरसाइज नहीं करते हो तभी वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हो, ओवर इंटेलिजेंस इन एक्सरसाइजिंग इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू मेक यू लूज़ वेट, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका मसल मास लूज़ होना शुरू हो जाएगा। जितना बॉडी का वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, आप देखोगे आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ज़्यादा एक्सर्टेड फील कर रहे हो, दैट मीन्स इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आप 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, स्टिल नथिंग इज़ हैपनिंग। रादर कई बार मैंने देखा है लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कई बार उनको वो लगता है कि अच्छा अब तो हम ये भी चीट मील थोड़ा ले सकते हैं, चलो थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, चलो बर्गर खा लेते हैं, इतना सारा जो एक्सरसाइज किया है। So again, you tend to lose that balance as far as your diet is concerned. So that's very important कि ना ही आप ओवर एक्सरसाइज करें, ना ही आप अंडर एक्सरसाइज करें। आप अगर दिन में 30 to 40 मिनट्स इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज़ प्रीटी डिसेंट। और एल्स इफ़ यू डूइंग लाइक एक्सरसाइज 5 days a week, वो भी डिसेंट है, बट अगेन कंसिस्टेंसी इज़ द की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इफेक्टिवली लूज वेट एट अ कंसिडरेबल पेस। देन नेक्स्ट मिस्टेक जो आप करते हो वो है, लगता है कार्ब्स तो डेविल्स है, अपनी डाइट से हटा देना चाहिए, तो लो कार्ब डाइट कई लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हाई फैट फूड्स वो लेने लग जाते हैं, विच इज़ समवट लाइक कीटो डाइट्स। तो उससे क्या होता है कि आप इस तरह की डाइट्स लेते हो तो आपका क्योंकि फैट परसेंटेज हाई करना है, कार्ब्स बिल्कुल है नहीं, सो सम वे यू टेंड टू मेक रॉन्ग फूड चॉइसेस। आप अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा पीनट बटर खा रहे हो, बहुत तरह इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं। प्लस आप देखते हो यू क्रेव for your basic carbs because 60% of your diet must contain carbs. Again, when I say carbs doesn't mean कि आप refined forms, processed forms खाने लग जाए, कि आप पास्ता खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, इस तरह की चीज़ें खा रहे हो। नो, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन आप हेल्दी वे में अपना रोटी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, आप पोहा उपमा खा रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगेन हेल्दी फॉर्म ऑफ कार्ब्स वो लेना चाहिए, बट आप अगर सिंपल फॉर्म्स ले रहे हो, इस तरह के रिफाइंड फॉर्म्स ले रहे हो, दैट इज़ समथिंग विच यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग, राइट। तो अगेन बैलेंस इज द कि हर तरह के फूड ग्रुप को इक्वल आपने एडवांटेज देना है। ऐसा नहीं लो कार्ब हाई प्रोटीन इस तरह के, या हाई फैट लो कार्ब, इस तरह के डाइट्स अवॉइड करनी चाहिए आपको। यू हैव टू इंश्योर कि आप एक बैलेंस्ड वे में वेट रिड्यूस करने की तरफ फोकस कर रहे हो, ना कि इस तरह की चीज़ें, बिकॉज लॉन्ग रन में ही सस्टेनेबल नहीं हो पाता कि आप लो कार्ब डाइट कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको वेट लॉस करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर आती है वो है नॉट प्लानिंग योर मील्स। आई हैव सीन पीपल समटाइम्स प्लान देयर मेन मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, लेकिन मिड मील्स की कोई प्लानिंग नहीं होती। शाम को वो 4 बजे भूख लगी तो चाय के साथ पकौड़े चल रहे हैं, कभी समोसा चल रहा है, चिप्स का पैकेट खोल लिया, इस तरह की मंचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मिड मील्स भी प्लान करें मेन मील्स के साथ साथ। इसीलिए प्लान्स मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ हमेशा। अगेन पूरे प्लान्स होते हैं, सो अगेन यू आर मच मोर सॉर्टेड। और आप देखते हो कि इस तरह के फूड एक्सीडेंट्स नहीं होते कि एकदम से भूख लगी, हंगर पैंग्स हुए और आपने कुछ भी उठा के खा लिया। बिकॉज व्हेन यू क्रेव फॉर फूड, आपको इतने ज़्यादा हंगर पैंग्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि आप कुछ कुक करोगे, यू विल हैव दैट मच पेशेंस कि आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स भी डिवोट करोगे। यू विल वांट समथिंग टू ग्रैब एट दैट टाइम। सो अगेन वहाँ पे आप वेट लूज नहीं कर पाते, चाहे आप कितनी भी मेन मील्स के लिए प्लानिंग करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेन मील्स के साथ साथ आप मिड मील्स की भी प्लान करें जब भी हो सके। वीकेंड में ऑलवेज चॉप योर वेजीज, कोई भी चीज़ आपने करनी है व्हेन यू वॉचिंग समथिंग, तो वो चीज़ अगेन प्रॉपर आपने प्रायर प्लानिंग की होती है, प्री प्लानिंग करी होती है मील्स को लेकर, तो अगेन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। एंड योर माइंड इज़ ऑल्सो अलर्ट कि इस टाइम पे मुझे ये मील मिलने वाला है, अब इतने टाइम के बाद मुझे ये मील मिलने वाला है। सो यू आर मच मोर सॉर्टेड। ऐसा नहीं किसी ने आपके सामने ये ऑफर किया, सो यू वुड नॉट थिंक ट्वाइस एंड ग्रैब इट, यू वुड वॉन्ट टू हैव योर मील बिकॉज ऑलरेडी आपने उसकी तैयारी करी हुई है। देन नेक्स्ट चीज़ मिस्टेक जो हम करते हैं जो वेट लॉस नहीं होने देती इफेक्टिवली, वो है
हमारे अनरीजनेबल अनरियलिस्टिक गोल्स। हम सोचते हैं कि मुझे 10 kg रिड्यूस करना है 1 मंथ में, इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स आई वांट टू रिड्यूस 25 kg। सो अगेन दीज आर अनरियलिस्टिक गोल्स। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस जब अपने साथ रखते हैं वो मीटअप नहीं हो पाती, बाद में आपको लगता है कि वेट लॉस हुआ ही नहीं। सो आई हैव सीन पीपल कि महीने में 3 किलो 4 किलो भी रिड्यूस हो रहा है, फिर भी खुश नहीं है, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। वाई? जबकि वो अच्छा वेट लॉस है, तो हमें लगता है वेट लॉस हुआ नहीं। तो ये मिस्टेक है, वेट लॉस हुआ बट आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो अनरीजनेबल सी। सो अगेन अपने साथ जो गोल सेट करने हैं दैट शुड बी रीजनेबल। अगर आप किसी को देख रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो कि हाँ इसने इतना अचीव किया, सो एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट, एवरीबॉडी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन इज़ डिफरेंट। सो आप उस तरह से नहीं कॉपी कर सकते कि हाँ मुझे सेम रिजल्ट भी मिले। बट इफ़ यू रिड्यूसिंग लाइक 3-4 kgs इन अ मंथ, दैट्स प्रीटी कूल, दैट्स प्रीटी डिसेंट। तो अगेन वेट लॉस हुआ, लेकिन आपकी अनरियलिस्टिक गोल्स थे तो आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, ये इफेक्टिवली नहीं हुआ। सो दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। देन नेक्स्ट मिस्टेक जो वेट लॉस नहीं होने देती है वो है क्या खाना है। आपको डाइटिशियन ने समझा दिया बहुत अच्छे से, आपको समझ आ रहा है कितना खाना है, वो समझा दिया, आपको समझ आ रहा है, बट हाउ टू एक्चुअली ईट उस पर आप फोकस नहीं करते हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू माइंडफुल ईटिंग, इफ़ यू हैव दैट फियर ऑफ फूड कि अरे मैंने रोटी खा ली तो मेरा तो वेट बढ़ जाएगा, ये मुझे कैसे डाइट में दे दिया है। सो यू विल नॉट हैव कंप्लीट कन्विक्शन ऑन द प्लान्स, यू विल नॉट हैव फेथ ऑन द प्लान्स, और आप ट्राई करोगे अच्छा ये तो छोड़ ही देते हैं। और एल्स आपको क्रेविंग हो रही है, सो यू वुड वांट कि अच्छा ये नहीं लेती, इसके बदले में मैं इस तरह से कुछ और चीट कर लेती हूँ। सो अगेन यू वुड नॉट बी एबल टू डू माइंडफुल ईटिंग। खाना आप जल्दी जल्दी में खा रहे हो, आपका 2 बजे टाइम था लंच टाइम, आपको टाइम नहीं मिला, अब आप 4 बजे खा रहे हो एंड यू आर ग्रैबिंग योर मील इन अ हरी कि ओहो ये तो मेरा मिस हो गया। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू माइंडफुल ईटिंग, यू अलाइन ऑल योर सेंसेस टुगेदर। आप स्लोली उसको खाने को प्रॉपरली च्यू करके खा रहे हो ताकि उसका प्रॉपरली डाइजेशन हो, एसिमिलेशन हो, और आपके माइंड में कोई प्रीकंसीव नोशंस नहीं है अबाउट फूड, देयर इज़ नो फियर ऑफ फूड एंड यू रेलिश व्हाट यू आर ईटिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कनेक्टेड रहें अपने रूट्स के साथ एंड यू आर हैविंग योर स्टेपल फूड विच यू हैड सिंस यू वर बॉर्न, आप बचपन से खाते आ रहे हो, एंड सडनली आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस इन अ वे वो नहीं कर रहे कि फूड चॉइसेस एकदम डिफरेंट कर रहे हो विच यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप वेट लूज क्यों नहीं कर पा रहे हो? खाने का बहुत ध्यान दे लिया, चलो एक्सरसाइज का बहुत ध्यान ले लिया, लेकिन स्लीप साइकिल प्रॉपर ही नहीं है। इफ़ यू हैव एन इरेटिक स्लीप पैटर्न जहाँ पर आपका इनएडिक्वेट स्लीप है या फिर स्लीप क्वालिटी पुअर है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस में भी, या फिर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करके सोए हो। मैंने देखा है बहुत लोग 8-9 बजे एक्सरसाइज करते हैं रात को, उसके बाद अगेन आपकी बॉडी एक्टिव मोड में चली जाती है, तो आपको अगेन वो हार्मोन जो रिलीज़ होना है, योर स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन, वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाएगा ऑन टाइम एंड यू वुड फील कि आप यू आर टर्निंग हेयर एंड देयर एंड यू नॉट एबल टू स्लीप। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि शाम को आप बहुत लेट कॉफ़ी नहीं ले रहे हो बिकॉज कैफीन अगेन इंटरफेयर्स विद योर गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, या फिर आप बहुत लेट इवनिंग में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। या बहुत आप हैवी मील नहीं ले रहे हैं डिनर में एंड अंडर ईटिंग भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इवन इफ यू स्किप मील्स or you overeat, both are going to interfere with your quality of sleep. That's very important. And stress तो बहुत बड़ा रीज़न है ही है जो स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो अगेन यू हैव टू डील विद ऑल दीज इश्यूज ताकि आपका प्रॉपर स्लीप साइकिल हो सके, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फिक्स दैट, आपकी बॉडी प्रॉपरली रिपेयर नहीं कर पाती, नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाती, एंड सुबह आपको मॉर्निंग में लिखेगा फेशियल पफिनेस हो रहा है, सुबह उठते ही ब्लोटिंग हो रहा है दो यू हैव नॉट हैड एनीथिंग, और आप रात को लेट सोओगे तो ट्रस्ट में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप कुछ अनहेल्दी मंचिंग भी कर लोगे। अगेन दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इफेक्टिव वेट लॉस। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना स्लीप पे ध्यान रखें। आई कांट एम्फसाइज मोर ऑन दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से लास्ट बात करेंगे, जो लेट नाइट मंचिंग हो जाती है आपसे रात को क्योंकि आप प्रॉपरली सोए नहीं, या फिर आपको एक हैबिट बन गई है, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस दीज डेज, यू वांट टू ऑर्डर समथिंग इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, यू डोंट इवन हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। तो इस वजह से अगेन हमने टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज में लेने की जगह अपने डिसएडवांटेज में लेना स्टार्ट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली दैट विल टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू मेक दैट कॉन्शियस एफर्ट कि आप रात को नहीं खा रहे हो नो मैटर वॉट, और वो तब हो सकता है जब इससे पहले जो हमने बात करी है आपका एक रेगुलर स्लीप साइकिल हो जहाँ पे आप बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कर रहे हो, और वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू सनराइज एंड सनसेट, कि आप उसके पास उठ रहे हो सनराइज के आसपास आपका ईटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और सनसेट के आसपास आप
बाद में सो रहे हो, विच मीन्स डजेंट मीन कि आप 7 बजे सो रहे हो, 8 बजे सो रहे हो, बट एटलीस्ट 10-11 o'clock यू स्लीप, ताकि आप 8-8:30 के बाद अपना लास्ट मील ख़त्म कर लें और उसके बाद कुछ ना लें, ताकि ईजी डाइजेशन होगा, ईजीली आप वेट लूज़ भी कर पाएंगे. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे और अब आप इस पर इम्प्रूव करोगे और आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर विद मी इन द कमेंट्स किस तरह की आप वीडियोज़ और चाहते हैं. आई विल मेक मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच.